हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकेट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड मैप सीरीज का छठा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अफ्रीका को। इससे पहले जो 5 वीडियोस बने हैं आप उसको ज़रूर देखें पहले, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो और भी अच्छी क्लैरिटी होगी। और इन सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज देखते हैं अफ्रीका। और अफ्रीका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि मैप की जानकारी आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, जनरल लाइफ में भी होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर सिचुएटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें तो अफ्रीका सेकंड नंबर पे आता है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो बाय एरिया इसका रैंक सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का आफ्टर एशिया। और उसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की टर्म्स में भी इसका रैंक सेकंड आता है, दैट इज़ आल्सो आफ्टर एशिया। उसके बाद अगर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हम अगर देखें अफ्रीका में, वो हैं 54। और कंट्रीज़ जो होती हैं एक्चुअली थोड़ा डिस्प्यूटेड भी इसमें कंट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं। जैसे कि अफ्रीका में 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, तो आपको नंबर्स थोड़ा फ्लैक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे। इधर उधर अलग अलग नंबर्स मिल सकते हैं, कहीं पे 55 भी बोलेगा, कहीं पे 53 भी बोलेगा। और इन 54 कंट्रीज़ में 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं। आइलैंड कंट्रीज़ हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अफ्रीका है टोटल, इसके बाहर हैं, ये एक्सटर्नल एरिया में है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी बाउंड्रीज़ अफ्रीका की। तो ये रहा आपके सामने पूरा अफ्रीका का मैप। और अफ्रीका के अगर आप ईस्टर्न पोर्शन में देखेंगे, यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन पड़ता है। उसके बाद अगर आप वेस्टर्न पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। ऐसे ही अगर आप नॉर्दर्न रीजन में जाएंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर, और इसके ऊपर की तरफ मीन्स, और अगर नॉर्थ की साइड अगर आप जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा नीचे जाएं तो ये जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है वाइट वाइट में यहाँ पर, ये है गल्फ ऑफ स्विस कैनाल, आपने सुना होगा। उसके बाद ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं रेड सी। उसके बाद इस जगह पर गल्फ ऑफ एडन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये जो इधर का ये रीजन है, ये आपकी अरब कंट्रीज़ हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में 6 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए ये रही आपकी सेचेल्स। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि इंडियन ओशियन में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो वो सेचेल्स ही है, और ये इंडियन ओशियन में आती है, लेकिन ये अफ्रीका का पार्ट है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कोमोरोस है ये, तो ये सेकंड आइलैंड कंट्री हो गई अफ्रीका की। उसके बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सा आपको मेडागास्कर दिख रहा है। तो मेडागास्कर जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है अफ्रीका की। ये पहले इधर ही अफ्रीका से कंबाइंड था, लेकिन लेटर ऑन काफ़ी सालों का प्रोसेस है जिसके बाद ये इससे अलग हो गया, लेकिन स्टिल इट इज़ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद इसके अगर आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर ये रहा आपका मॉरिशस। और मॉरिशस की खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन रहती है, या इंडियन लोग रहते हैं यहाँ पर। और मोस्टली आपको यहाँ पॉपुलेशन मिल जाएगी, यूपी और बिहार के लोग बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भोजपुरी बोलने वाली बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन अवेलेबल है। और ये मेडागास्कर है, और इसके इधर आप देखेंगे तो ये मोजाम्बिक है। तो इनके बीच का जो एरिया है इसको कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल। चैनल को हम हिंदी में बोलते हैं जल संधि, तो इसको हम कहेंगे मोजाम्बिक जल संधि। तो यहाँ पर अभी तक हमने देख ली 4 आइलैंड कंट्रीज, पहले सेचेल्स, फिर कोमोरोस, फिर मेडागास्कर, देन मॉरिशस। अब अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये कंट्री पड़ती है जिसको बोलते हैं साउ टोम एंड प्रिंसिपे। तो यहाँ पर ये 2 आइलैंड है एक्चुअली, एक साउ टोम है और दूसरा प्रिंसिपे है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउ टोम एंड प्रिंसिपे की कैपिटल कौन सी है। तो साउ टोम इनकी कैपिटल है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पोर्चुगीज़ बोली जाती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं केप वर्डे। तो इस तरीके से हमने टोटल 6 आइलैंड कंट्रीज़ देख ली अफ्रीका की। अब अगर सबसे लार्जेस्ट कंट्री की बात करें हम अफ्रीका की, तो वो है अल्जीरिया। बाय एरिया अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। और अगर बाय पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है अफ्रीका में, तो वो है नाइजीरिया। ये रहा नाइजीरिया।
तो ध्यान रखिए, अगर लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया कहा जाता है तो वो है अल्जीरिया, एंड इफ दे आस्क यू अबाउट पॉपुलेशन देन इट इज़ नाइजीरिया। अब इसी एरिया में एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है वर्ल्ड का, जिसको हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहा सहारा डेजर्ट। तो ये मेनली सहारा डेजर्ट इन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। यहाँ अल्जीरिया, फिर लीबिया, इजिप्ट, सूडान में भी के भी कुछ पोर्शन में है, फिर चड हो गया, नाइजर हो गया, थोड़ा सा नाइजीरिया में भी है, उसके बाद यहाँ माली, मॉरिटानिया, और इधर ये वेस्टर्न सहारा। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मेनली सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करें तो इसका अगर एरिया देखें तो वो करीबन 92 लाख किलोमीटर्स का है, मतलब 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा कि अगर आप इस एरिया को देखें तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि यूएसए या चाइना के बराबर का एरिया है, जिसका मतलब है कि करीबन 8% एरिया दुनिया का सहारा डेजर्ट ने घेरा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं ये आपको मेडिटेरेनियन सी है। काफ़ी जगह आपको ये मिसकंसेप्शन मिलेगा कि सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जिसे कहा जाता है वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई अंटार्कटिका डेजर्ट कैसे हो गया, लेकिन है। और उसके बाद आर्कटिक आता है, फिर उसके बाद सहारा डेजर्ट आता है। तो सहारा डेजर्ट इज़ नॉट द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, आप इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ पर ये जो कंट्री है ये मोरक्को है, और ये ऊपर वाला जो ये है इसको ट्यूनीशिया बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है एटलस। सहारा डेजर्ट को देखने के बाद अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे इस एरिया को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें टोटल 4 कंट्रीज़ हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसकी इमेज दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो वो 4 कंट्रीज़ हैं ये। पहली कंट्री है इरेट्रिया, दूसरी कंट्री है जिबूटी, तीसरी कंट्री है इथोपिया, और चौथी कंट्री है सोमालिया। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलके बनाती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और कभी कभी आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली पेनिनसुला भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको सोमाली पेनिनसुला भी कहते हैं। और अगर इसके मिडिवल टाइम की अगर बात करें तो वहाँ पे इसको एक और नाम दिया जाता था, जिसको कहते थे लैंड ऑफ बर्बर्स। तो ये भी आप ध्यान रखें। और अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर वीडियो। उसमें मैंने ये ट्रिक भी बताई है कि इन 4 कंट्रीज़ को आपको कैसे याद रखना है, एक बहुत ही आसान तरीका बताया है उसका। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। यहाँ पर जो हमारे 3 लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं, उसके बाद इक्वेटर जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से पास होती है, इक्वेटर कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से पास हो रही है। और उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है इन कंट्रीज़ को याद करने का तरीका। अभी के लिए हम इक्वेटर को हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ से पास हो रही है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो ये साओ टोम एंड प्रिंसिपे से होते हुए जाती है। उसके बाद गैबॉन आता है, गैबॉन के बाद ये कॉन्गो से जाती है, फिर उसके बाद ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होते हुए जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर ये आता है आपका युगांडा है। ये जो है ये युगांडा है, तो युगांडा से होते हुए जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक बीच में लेक है बहुत फेमस जिसको विक्टोरिया लेक कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद केनिया, और केनिया के बाद ये आपका सोमालिया से होते हुए जाती है। तो इसको आपको कैसे ट्रिक के साथ याद करना है उसके लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। मैंने अभी आपको बताया इक्वेटर पे एक लेक है जिसको हम लेक विक्टोरिया के नाम से जानते हैं। अब लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर मैं ऊपर देखूं नॉर्दर्न साइड में तो यह है आपका युगांडा, ईस्टर्न साइड में है केनिया, और सदर्न साइड में है तंजानिया। तो ये 3 कंट्रीज के बीच में है युगांडा, केनिया और तंजानिया। उसके बाद यहाँ से एक रिवर निकलती है, यहाँ से युगांडा से होते हुए साउथ सूडान में जाती है, फिर यहाँ से सूडान में जाएगी,
यहाँ तक। इस रिवर का नाम है वाइट नाइल। आपने नाइल रिवर का नाम सुना है, लेकिन अभी हम इसको नाइल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे वाइट नाइल। और अब ये देखें आप, ये इथोपिया है। इथोपिया में यहाँ पर एक लेक पड़ता है जिसको कहते हैं लेक टाना। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है, इथोपिया से जाएगी, आगे जाके सूडान में चली जाएगी। इस रिवर का नाम है ब्लू नाइल, और ये जाके मिलती हैं इस जगह पर। इस जगह का नाम है खार्तूम, और एक कैपिटल है सूडान की। तो जब ये यहाँ पर ये दोनों रिवर्स आके मिलती हैं तो ये फॉर्म करती हैं नाइल रिवर। अब आगे ये रिवर नाइल रिवर के नाम से जानी जाती है। फिर ये आगे सूडान से होते हुए आगे जाएगी, और फिर यहाँ पर ये जो लेक पड़ती है इसको बोलते हैं लेक नासिर, और लेक नासिर इजिप्ट में है, और लेक नासिर से आगे जाएगी कुछ इस तरीके से, और फिर मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल जाएगी। तो नाइल रिवर का आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पहले वाइट नाइल और ब्लू नाइल, जो कि वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से आती है और ब्लू नाइल जो है लेक टाना से आती है, और ये दोनों खार्तूम में मिलती हैं जो कि कैपिटल है सूडान की। उसके बाद ये आगे जाके मेडिटेरेनियन सी में भी जाके मिल जाती हैं। एक और लेक है, काफ़ी फेमस लेक है ये भी। यहाँ पर देखिए ये रही, इसको बोलते हैं लेक मलावी। मलावी या इसका दूसरा नाम नयासा भी है, आपको कहीं कहीं पे नयासा नाम से भी ये लेक दिख जाएगी। दोस्तों उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से आपकी इक्वेटर पास होती है। तो यहाँ पर जहाँ से इक्वेटर पास होती है वहाँ पे आपको पता है बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में जो मेनली एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इस रीजन में पाए जाते हैं, कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस एरिया में। दोस्तों हमने सहारा डेजर्ट देखा, उसके अलावा भी एक और डेजर्ट है, फेमस है काफ़ी अफ्रीका में। तो उस डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट कुछ इस पोर्शन में पड़ता है। तो ये 3 कंट्रीज़ में है, नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका। नामीबिया, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा 2003 वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इनके साथ मैच भी खेला था। तो यहाँ पर है डेजर्ट कालाहारी, और इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बोट्सवाना में है। और अगर कालाहारी डेजर्ट का मैं आपको अगर आइडिया दूं, तो अगर आपने गजनी मूवी देखी है तो वहाँ पर एक सॉन्ग है जिसमें आमिर खान अपनी 6 पैक दिखा रहे हैं। उस सॉन्ग में जो डेजर्ट दिखाया गया वही कालाहारी डेजर्ट है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जब मैं आपको सारा डेजर्ट बता रहा था, मैंने एटलस माउंटेन रेंज के बारे में आपको बताया था। तो एटलस माउंटेन रेंज को थोड़ा सा और डिटेल में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो एटलस माउंटेन रेंज है वो मेनली 3 कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पर ये माउंटेन रेंज है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, तो ये 3 कंट्रीज़ में ये रेंज एग्जिस्ट करती है। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ है करीबन 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर्स। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करें यहाँ पे, तो उसका नाम है टोपकल, जिसकी हाइट है 4167 मीटर। उसके बाद वेस्टर्न पोर्शन में जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अगर बातें करें तो पहली बात यहाँ आ जाती है कैपिटल। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। पहली है प्रेटोरिया, दूसरी है ब्लोमफोंटेन और तीसरी है केप टाउन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई 3 कैपिटल किस लिए हैं, जैसे हमारे इंडिया में तो सिर्फ 1 कैपिटल है। तो वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 1 से ज़्यादा कैपिटल्स भी हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कुछ कंट्रीज़ के बारे में ऐसी। तो प्रिटोरिया जो है वो इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जिसको हैंडल करती है, जनरली प्रिटोरिया को ही कैपिटल कंसिडर करते हैं लोग। उसके बाद ब्लोमफोंटेन की बात करें तो ये जुडिशियल कैपिटल है, तो यहाँ पर जुडिशरी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद केप टाउन को कहा जाता है लेजिस्लेटिव, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे 3 कैपिटल का बेसिस बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव के बेसिस पे। और अगर केप टाउन की बात आई है तो केप टाउन के बारे में आपको ये बताऊं कि केप टाउन इस टाइम वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। पानी की यहाँ पर बहुत कमी है। यहाँ पर कुछ ऐसे नियम रख दिए गए हैं कि हर इंसान को सिर्फ एक दिन में 50 लीटर वाटर ही अलाउड है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हम पानी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वेस्ट करते हैं, तो हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, मतलब फालतू का हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हम केप टाउन से एक सीख ले सकते हैं
और साउथ अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है जोहानिसबर्ग। आप अगर साउथ अफ्रीका को देखेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज हैं। एक ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, एक ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है कुछ। तो जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, इसका नाम है लिसोथो, और ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है इसको बोलते हैं स्वाजीलैंड। तो ये दो कंट्रीज हैं जो साउथ अफ्रीका के अंडर में हैं ये अलग कंट्रीज, लेकिन इनका जो एरिया है वो साउथ अफ्रीका के अंडर आता है। ऐसे ही हमने जब यूरोप देखा था, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो कंट्री के अंदर लैंडलॉक थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो भी इस मैप सीरीज से रिलेटेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।